नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। दिल्ली में सेवा संग्राम, जहां नंबर गेम में कौन फेल हुआ कौन पास हुआ। आज विपक्ष के हाई वोल्टेज हंगामे के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पेश कर दिया। अब कल सेवा बिल पर बहस होगी, वोटिंग होगी। हालांकि बीजेपी और विपक्ष दोनों जानते हैं कि नंबर गेम में लोकसभा में बीजेपी को तो कोई परेशानी होगी नहीं, लेकिन राज्यसभा को लेकर दोनों सदनों के अपने अपने दावे हैं। विपक्षी एकजुटता वाला इंडिया कह रहा है कि राज्यसभा में काला बिल गिराकर ही हम दम लेंगे, जबकि बीजेपी इस पर मंद मंद मुस्कुरा रही है, क्योंकि उसे पटनायक के साथ साथ नवीन ऊर्जा जो मिल गई। तो अमेंडमेंट वो करते हैं, ये आर्टिकल 123 का वायलेशन है। संसद दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए कोई भी कानून बना सकता है। ये विधायक संविधान का स्पष्ट उल्लंघन है। एक सिंपल बिल से आप संविधान को अमेंड नहीं कर सकते। पार्लियामेंट इज फुल्ली कॉम्पिटेंट टू पास दिस बिल। मैं फिर आपको चेतावनी दे रहा हूँ, तो अमेंडमेंट दिल्ली सेवा बिल पर संसद में संग्राम जारी, लेकिन विपक्षी सांसदों के हंगामे और नारेबाजी के बीच आखिरकार आज सेवा बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया। करने की अनुमति दी जाए। इसमें स्पष्ट उल्लेख है संविधान में कि उपखंड की किसी बात से संघ राज्य क्षेत्र या किसी भी भाग के लिए किसी भी विषय के संबंध में इस संविधान के अधीन विधि बनाने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं हो सकता। इसका मतलब है हमारे संविधान ने इस सदन को संपूर्ण सत्ता दी है कि दिल्ली राज्य के लिए किसी भी कानून को लेकर आने की। लोकसभा में गृह मंत्री बोलते रहे, लेकिन विपक्षी सांसद नारेबाजी करते रहे। हंगामे के बीच अमित शाह ने साफ कर दिया कि सेवा बिल का विरोध सिर्फ राजनीतिक है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि संसद दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए कोई भी कानून बना सकता है। अतः ये सारे जो ऑब्जेक्शन लिए गए हैं वो राजनीतिक है, इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। संसद के नियमों के आधार पर भी इसका कोई आधार नहीं बनता है। इसीलिए इस बिल को संसद के सामने पेश करने की अनुमति दी जाए। दिल्ली राज्य के लोकसभा में तो बीजेपी और विपक्ष दोनों को ही पहले से पता था कि संख्या बल सत्ता पक्ष के साथ है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में माननीय मंत्री जी विधेयक को पुरस्तावित करें। एनडीए के सांसद सेवा बिल को लेकर जहां आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे थे, वहीं विपक्षी सांसद हंगामे पर आमादा थे। मैं फिर आपको चेतावनी, लेकिन स्पीकर को गुस्सा आया तो उन्होंने विपक्षी सांसदों को चेतावनी दे डाली। मैं फिर आपको चेतावनी दे रहा हूं कि मुझे कुछ सदस्यों नेम करना पड़ेगा। मैं आपको फिर चेतावनी दे रहा हूं कि अब सदन की गरिमा और मर्यादा बनाए रखने के लिए मुझे सदन में कार्रवाई करनी पड़ेगी। दरअसल जब से विपक्ष ने एकजुटता के लिए अपने अलायंस को इंडिया नाम दिया है, उसके बाद सेवा बिल उनकी पहली अग्नि परीक्षा है। दिल्ली में अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग से जुड़ा दिल्ली सेवा बिल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और विपक्षी गठबंधन वाले इंडिया दोनों के लिए बड़ा इम्तिहान है। इसलिए इस पर आर पार की जंग जारी है। सेवा ये राज्य का विषय है, इसलिए एनसीटी विधानसभा को एनसीटी की सेवाओं से संबंधित सभी विषयों पर बिना किसी गतिरोध अड़चन के कानून पारित करने का अधिकार होना चाहिए था। इस प्रकार ये विधायक संविधान का स्पष्ट उल्लंघन है, क्योंकि अनुच्छेद 239 के स्पष्ट रूप से दिल्ली विधानसभा को राज्य और समवर्ती सूची में सूचीबद्ध मामले पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। इससे संविधान की अपेक्षा करने और उच्चतम न्यायालय की अनदेखी करने में केंद्रीय सरकार की दृष्टिकोण को
बारे में गंभीर प्रश्न उठता है। Where the motion is opposed on the ground that bill initiate the legislation outside the legislative competence of the House, the Speaker may permit the full discussion. Sir, it doesn't. It is. Okay. Parliament is fully competent to pass this bill. If they want to talk on the merit, let them discuss when there is a consideration and passing. मोदी सरकार को यकीन है कि वो बिल दोनों सदनों में पास करा लेगी। पहले जगन मोहन रेड्डी ने पक्ष में वोट करने का वादा किया था, अब बीजेडी भी खुल के समर्थन में आ गई है। संसद में हंगामे के बीच जब एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बोले तो उन्होंने सत्ता और विपक्ष दोनों पर एक साथ तंज कसा। मैं शुक्रगुजार हूं हमारे अपोजिशन लीडर का कि बगैर प्रधानमंत्री के हाउस चलने दिया सर, इन्होंने बगैर प्रधानमंत्री के हाउस चलने दिया, इनका शुक्रिया अदा करता हूं सर। तो ये चेस और लूडो का खेल हो रहा है सर, उधर से चेस खेला जा रहा है, इधर लूडो खेला जा रहा है सर। मैं इसलिए अपोज कर रहा हूं कि ये आर्टिकल 123 का वायलेशन है। एक सिंपल बिल से आप संविधान को अमेंड नहीं कर सकते। तीसरा, ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले ही सेवा बिल पेश होने से आम आदमी पार्टी को झटका लगा है। सबसे ज्यादा असंवैधानिक है और शायद ही भारत के इतिहास में ऐसा हुआ हो कि एक संवैधानिक पीठ के सर्वसम्मति के फैसले को मात्र 8 दिन में बर्बरता से सरकार ने पलट दिया। हम कैसे हराएंगे? हम ऐसे हराएंगे क्योंकि ये एक धर्म युद्ध है। धर्म हमारे साथ है, अधर्म भाजपा के खेमे में, सच्चाई हमारे साथ है, बुराई भाजपा के खेमे में है। और मेरा अपना ये मानना है कि धर्म और सच्चाई की, अच्छाई की जीत होगी और भारतीय जनता पार्टी की हार होगी। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सेवा बिल और अविश्वास प्रस्ताव पर मोदी सरकार को बीजेडी का साथ मिल गया है। नवीन पटनायक की बीजेडी और जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी का साथ मिलने के बाद दोनों सदनों में अंकगणित सरकार के पक्ष में आता दिख रहा है। बीजेडी ने विपक्ष के लाए अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करने का भी फैसला किया है। बीजेडी के लोकसभा में 12 और राज्यसभा में 9 सांसद हैं। बीजेडी के समर्थन के बाद दिल्ली सेवा बिल का राज्यसभा में भी पारित होना पक्का माना जा रहा है। दिल्ली सेवा बिल के पक्ष में अब कम से कम 128 वोट पक्के हो गए हैं। दिल्ली सेवा बिल पर जीत के साथ बीजेपी को 2024 के समर के लिए मनोवैज्ञानिक बढ़त मिल जाएगी और खुद को टीम इंडिया बताने वाली विपक्षी एकजुटता के लिए ये किसी आघात से कम नहीं होगा। हिमांशु मिश्रा के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। मणिपुर हिंसा पर विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांग रहा है। इसे लेकर विपक्ष मोदी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर आया। अब 8 और 9 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होगी, जबकि 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे। इस बीच एक राजनीतिक तस्वीर ने विपक्ष की टेंशन को काफी बढ़ा दिया। पुणे में शरद पवार और पीएम मोदी मिले तो विपक्षी दलों को यह बिल्कुल भी रास नहीं आया, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं पवार फिर से कोई पावर गेम न खेल दे। चर्चा में भाग लेते हुए हमारा जो विचार है वो विचार सदन के समक्ष। चेस और लूडो का खेल हो रहा है सर, उधर से चेस खेला जा रहा है, इधर लूडो खेला लेकर आने की। दूसरा मुद्दा उठाया गया, मॉनसून सत्र के शुरुआत से ही विपक्ष मांग कर रहा है कि सुलगते मणिपुर पर पीएम मोदी संसद में देश को जवाब दे। विपक्ष को चर्चा करने देना नहीं चाहता। मेरा विपक्ष माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया। एनडीए और विपक्ष में इस बात पर तभी से आर पार की जंग जारी है, इसलिए इस सत्र में संसद में कामकाज ना के बराबर हो सका। माननीय मंत्री जी, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद विपक्ष कह रहा है कि उनके पास कोई चारा नहीं था जिससे वो पीएम मोदी को जवाब देने पर मजबूर कर सके। देखिए, पूरी तरह से गैर संवैधानिक है। जब लोकसभा के समक्ष अविश्वास का प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष ने स्वीकृत कर लिया है, उसके बाद कोई भी संसदीय कामकाज, कोई भी विधेयक, कोई भी ऐसा विषय जो नीति से संबंधित हो, उसके ऊपर चर्चा सदन में नहीं हो सकती। लोकतंत्र का कत्ल किया जा रहा है सदन में। ऑल पार्टीज मीटिंग में भी लिखित रूप से
सरकार ने ये बताया था कि हम मणिपुर इश्यू पे चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं। इन सभी अश्योरेंसेस बार बार देने के बाद भी ऑपोजिशन चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, चर्चा से वो भाग रहे हैं। अब 8 और 9 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में 10 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव पर अपना जवाब देंगे। अब नंबर गेम में देख लीजिए सत्ता और विपक्ष कहां खड़े हैं। लोकसभा में सत्ता पक्ष और उनके समर्थकों के साथ 363 सांसद हैं, वहीं विपक्षी दलों के पास 147 सांसद हैं। वहीं राज्यसभा में एनडीए के पास 121 और विपक्ष के पास 100 सांसद हैं। जब एक तरफ 2024 को लेकर एनडीए बनाम इंडिया में आर पार की जंग जारी है, उसी वक्त महाराष्ट्र के पुणे में एक ऐसी सियासी तस्वीर सामने आई जिसने विपक्षी एकजुटता के माथे पर चिंता की लकीर खींच दी है। ये मौका था पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह का। इस मंच पर पीएम मोदी और शरद पवार एक साथ दिखे। वही शरद पवार जो इस समय विपक्षी एकजुटता के लिए बने इंडिया अलायंस का अहम चेहरा हैं। इस कार्यक्रम में शरद पवार को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। देखिए, जब मंच पर शरद पवार और पीएम मोदी मिले तो उनकी कुछ देर तक मजाकिया और दोस्ताना अंदाज में बात भी हुई। पीएम मोदी ने कुछ कहा, जिसके बाद शरद पवार ने पीएम मोदी की पीठ थपथपाई। खास बात है कि शरद पवार और पीएम मोदी 7 साल में पहली बार एक मंच पर दिखे हैं। विपक्ष की ओर से इस कार्यक्रम में नहीं जाने की अपील के बावजूद शरद पवार यहां पहुंचे। विपक्ष ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इंडिया अलायंस की पार्टियों में शरद पवार का पीएम के साथ मंच साझा करने से जनता में गलत संदेश जाएगा। विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी जानबूझकर ऐसा कर रही है जिससे विपक्ष बटा बटा नजर आए। आज तक ब्यूरो। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।